आप एक बड़े किसान नेता, आपके कहने पर, आपके आह्वान पर लाखों किसान जुट जाते हैं, लेकिन आपको 1170 वोट मिलते हैं, आपकी जमानत जब्त हो जाती है, आपको उस बात का दर्द नहीं है। आप बार बार आपके बयानों में इस बात का दर्द छलक रहा है कि कांग्रेस हार गई, कांग्रेस हार गई, हुड्डा ने कांग्रेस को डुबा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो आपका दर्द जो है वो, अगर आप बयान से अब अपने बयान की सफाई भी दे रहे हैं, तब भी सर आपका दर्द दिख रहा है कि आपको इस बात की तकलीफ है कि कांग्रेस हार गई है। सारे देश के लिए बोल रहे हैं, लेकिन कर्नाटक के लिए आप नहीं बोल रहे, तो फिर आपकी मंशा पे सवाल उठेगा ना कि क्या आप कांग्रेस के लिए, कहां एक बयान दिखाइए, एक बयान दिखाइए कर्नाटक पर आपने एक बयान दिया हो तो। कर्नाटक को छोड़िए, कर्नाटक को छोड़ दीजिए, कर्नाटक छोड़ दीजिए, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा में चढ़ूनी जी कह रहे हैं 550 संगठन है देश भर के, लेकिन उन 550 संगठनों ने 1200 किसानों ने कर्नाटक में जो आत्महत्या की उनके ऊपर एक शब्द नहीं बोला। अगर हम कर्नाटक के 1200 किसानों की बात करें तो हम बीजेपी के एजेंट हो जाते हैं, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और आप कांग्रेस की सरकार के खिलाफ बोलोगे नहीं, क्योंकि वहां पर आपको क्योंकि वहां पर राहुल गांधी नाराज हो जाएंगे। मैं प्रदीप भंडारी जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि आप कांग्रेस के एजेंट हैं। आप कांग्रेस के एजेंट नहीं है, आप कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी दोनों के एजेंट हैं। आप दोनों के लिए काम, आप किसानों के लिए नहीं, आप किसानों के लिए नहीं, आप मोदी के खिलाफ जो बोलेगा आप उसके एजेंट हैं। A few minutes later. नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूँ एक और नए डिबेट वीडियो के साथ में। दोस्तों गुरनाम सिंह चढ़ूनी नाम तो भाई आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन दोस्तों इनके तो भाई नाम से बड़े कारनामे हैं। दोस्तों ये मैं क्यों कह रहा हूँ, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो भाई कहीं ना कहीं ये भाई कहने के लिए सिर्फ एक किसान नेता है, वाकई में देखा जाए तो ये भाई कांग्रेसी के समर्थन है। तो भाई एक तरह से कहा जाए कि ये भाई एक कांग्रेस के नेता हैं। और दोस्तों इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर जो भाई अशोक श्रीवास्तव सर हैं, उन्होंने भाई गुरनाम सिंह चढ़ूनी से कुछ ऐसे सवाल किए जिसको भाई देखकर और सुनकर आप लोगों को भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो दोस्तों वीडियो को भाई लेट ना करते हुए चलिए पहले इस मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा सवाल ये है, आपने तो हुड्डा को बेवकूफ़ तक बोला कि उसको अकल नहीं है, बेवकूफ़ है, तो मतलब बाकी सारे नेता वहाँ पहुँच रहे थे, बाकी सारे कांग्रेस के नेता वहाँ पहुँच रहे थे, किसी को सरोपा भेंट किया जा रहा था, और हुड्डा जी ने तो ओपनली बोला था कि वो जिस दिन मुख्यमंत्री बनेंगे, जैसी हमारी सरकार बनेगी, वो शंभू बॉर्डर खोल देंगे। ठीक है ना, उन्होंने तो ओपनली बोला था। अब वो हुड्डा जी बेवकूफ़ है नहीं है, तो आप जाने, मैं नहीं कह सकता उनके लिए ऐसे शब्द, क्योंकि सम्मानित नेता हैं। पर मतलब आपको क्या इस बात की तकलीफ है कि हुड्डा जी ने कांग्रेस की लुटिया डुबो दी हरियाणा में? तकलीफ ये है, पहली बात तो मैं बताऊं, आपने जो कही भी पक्ष का आना कि वो आए थे आपके आंदोलन में, 2012 में हमने हरियाणा में आंदोलन किया था हुड्डा के खिलाफ, गन्ने का आंदोलन। ये बीजेपी के सारे नेता हमारे आंदोलन के बीच में थे। तो क्या वो आंदोलन बीजेपी ने करवाया था, ये माने उसका? अन्ना आंदोलन हुआ, ये बीजेपी के नेता वहां जाते थे, तो क्या ये मानने के अन्ना का आंदोलन बीजेपी ने करवाया था? विपक्ष कोई भी होगा, जब आंदोलन चलेगा तो विपक्ष तो आता ही है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं जिसके खिलाफ बोल रहा हूं कि हुड्डा ने लुटिया डुबोई, हुड्डा तो उस आंदोलन में आया भी नहीं। और हुड्डा जो है, आज तक हुड्डा ने इस आंदोलन में कोई भूमिका नहीं निभाई। यहां तक कि मैं हुड्डा से जिस बात पे नाराज हूं, वो इस बात पे नाराज हूं कि उसने हरियाणा का जो नुकसान किया है, जो कांग्रेस हारी है, बीजेपी तीसरे बार जीती है, ये हरियाणा के जो किसान था उसकी भावना को ठेस पहुंचाई है। मैं तो यही कह रहा हूं सर, जिम्मेवार हुड्डा है। आपका जो दर्द है वो कांग्रेस की हार का है, वो बार बार आप बयान कर रहे हैं। मतलब मैं बता रहा हूं, सुनिए तो सर, आपकी जमानत जब्त हुई, आपको उससे ज्यादा दर्द जो है मुझे इस बात का आपके तमाम बयानों में, और मैं अपने ओर से कुछ नहीं कह रहा हूं, आपके बयान जो पहले वाले थे, अब जो आप कह रहे हैं, मतलब आपकी खुद की जमानत जब्त हुई, आपको इस बात का दर्द नहीं दिखता, क्योंकि आप एक बड़े किसान नेता थे, लेकिन आपको 1170 वोट मिलते हैं। सुनिए तो सही, मेरी बात तो सुनिए सर, आप एक बड़े किसान नेता, आपके कहने पर, आपके आह्वान पर लाखों किसान जुट जाते हैं, लेकिन आपको 1170 वोट मिलते हैं, आपकी जमानत जब्त हो जाती है, आपको उस बात का दर्द नहीं है। आप बार बार आपके बयानों में इस बात का दर्द छलक रहा है कि कांग्रेस हार गई, कांग्रेस हार गई, हुड्डा ने कांग्रेस को डुबा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो आपका दर्द जो है वो, अगर आप बयान से अब अपने बयान की सफाई भी दे रहे हैं, तब भी सर आपका दर्द दिख रहा है कि आपको इस बात की तकलीफ है कि कांग्रेस हार गई है। ये तो तकलीफ है ना आपको सर? ये फंस गया सीएम। मैं तो बता रहा हूं कि हुड्डा ने हराई, और हुड्डा ने तो सर वही मैं कह रहा हूं, से वादा किया था। वही मैं कह रहा हूं सर। हंसने की क्या बात है? मैं सर इसलिए, मैं हंसने ना, मैं इसलिए कह रहा हूं की क्या बात है इसमें? मैं सर इसमें आप बीजेपी के पास बिके हुए हो क्या? हाँ, आप इस तरीके से बहस क्यों कर रहे हो जैसे आप बीजेपी के कार्यकर्ता हो? मैं तो अब देखिए, आपको मेरी हंसी पे गुस्सा आ गया। मैं तो इसलिए सर, मैं चढ़ूनी साहब, अभी जो आप जो सवाल उठा रहे हैं ना, मैं अभी, सुनिए चढ़ूनी साहब,
अभी जो आप सवाल उठा रहे हैं ना, वो सब मैं बीजेपी के प्रवक्ता मेरे पास बैठे हैं, मैं उनसे आपके सवालों के जवाब दूंगा। लेकिन मैं जो कह रहा हूं ना, उस बात को नोट कीजिए ना, जो आपने आज जो बयान दिया है, आपने जो कल जो सुनिए ना दो आप न्यूट्रल बयान पूछिए, सवाल आप बीजेपी का कार्यकर्ता बन के नहीं, तो मैं सवाल सीधा पूछ रहा हूं। आप जो कह रहे हैं आज, आप बयान का अपने सफाई दे रहे हैं, यही बयान सुनिए ना, यही बयान योगेंद्र यादव ने दिया था। चढ़ूनी साहब, जब जवाब देने लगता हूं तो आप तो टोक देते हो जवाब। अरे तो आपको पूरा समय दिया, मैं तो किसी गेस्ट के पास भी नहीं गया हूं अभी तक। ओके चढ़ूनी जी, मैं इससे पहले कि बाकी मेहमानों के पास जाऊं, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, और अक्सर मैं ये पूछता हूं, मैं बाकी जो मेरे साथ मेरी डिबेट में जो नेता लोग आते हैं, किसान नेता, मैं उनसे पूछता हूं, जो आप ही के सहयोगी हैं, मैं उनसे पूछता हूं, मैं कहता हूं आप लोग शंभू बॉर्डर पर बैठे हो, आप लोग बाकी सब जगह पे बैठे थे, दिल्ली में सब जगह लेकिन कर्नाटक में 1200 किसानों ने आत्महत्या की। बल्कि आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जब पिछली बार मेरे साथ एक किसान नेता आए थे तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी डिबेट के बाद हम सीधा कर्नाटक जाएंगे, लेकिन आज तक कर्नाटक कोई पहुंचा नहीं। तो आप लोग सिर्फ क्या जहां जहां बीजेपी सरकारें होती हैं वहीं आंदोलन करते हैं, या फिर जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं, जहां किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जहां किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा है, उनकी भी चिंता होती है, क्योंकि वो भी तो किसान है ना। कर्नाटक में हमारा संगठन नहीं है तो बिना संगठन के कैसे जाएं वहां पे, क्या करें? अच्छा। हमारा जहाँ संगठन होगा हम वहीं पर जा सकते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश में हमारा संगठन है, हाँ बताइए वहाँ कौन से आंदोलन जो जहाँ किसान के खिलाफ हुआ नहीं गए। पंजाब में हमारा संगठन है, वहां पे गए। तो मतलब कर्नाटक के किसानों को आप लोग रिप्रेजेंट, मतलब कर्नाटक के किसानों को आप लोग रिप्रेजेंट नहीं करते, ये बात तय है माने? किसान के वहां में हमारा संगठन नहीं है भाई, मैं यही कह रहा हूँ हमारा संगठन। सर अब आप एक और, इसका मतलब कर्नाटक के किसानों को आप लोग रिप्रेजेंट नहीं करते। जब आप दिल्ली में बैठे थे तो कर्नाटक के किसान आप लोग रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, क्योंकि कर्नाटक के किसानों से आप लोगों का कुछ लेना देना नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ हमारा संगठन वहां पे नहीं है, इसलिए मैं वहां पे नहीं। तो कौन से किसान, नहीं है कोई वहां कोई और किसान संगठन होगा ना जिससे आप लोगों का सहयोग होगा, समर्थन होगा, कुछ एक दूसरे औरों का तो औरों से पूछिए। मेरा के संगठन जो है वो वहां पे नहीं है, मेरा संगठन उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, 6 दिन पहले हरियाणा में संयुक्त है, किसान मोर्चा ने, झूठ बोल रहे हैं, 9 अक्टूबर 2024 को संयुक्त किसान मोर्चा, अगर ये इनका संगठन है, इन्होंने एक बेंगलुरु के अंदर मीटिंग करी है। ये देखिए आप, ये देखिए स्टेट लेवल लीडरशिप मीटिंग इन ऑल साउथ इंडियन स्टेट्स बाय November 15। दे विल आल्सो ऑब्जर्व November 26 इज मास एक्शन डे डिस्ट्रिक्ट लेवल। अशोक जी, मैं चाहता हूं कि एक बार आप देखिए ये कौन सा संगठन है कि किसका है अभी इस वक्त, ये कौन सा संगठन है? ये देखिए संयुक्त किसान मोर्चा होल्ड हिस्टोरिक मीटिंग इन बेंगलुरु, ये बात सही है, और ये 9 अक्टूबर 2024 का है। और इसमें जो है, इसमें दर्शन पाल की तस्वीर छपी है, संयुक्त किसान मोर्चा से तो आप जुड़े रहे सर। अरे फिर नहीं समझ रहे मेरी बात को। नहीं सर, संयुक्त किसान मोर्चा में 550 संगठन थे। हाँ तो 550 संगठन थे। मैं तो सर मैं आपसे चढ़ूनी साहब मैं यही तो पूछ रहा हूं, 550 संगठन थे और 1200 किसानों की आत्महत्या होती है 550 संगठनों में से एक संगठन भी, ये और बड़ा खुलासा मैं कह रहा हूं, 550 संगठन है। एक मिनट रुकिए, मैं आप ही की बात दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं। संयुक्त किसान मोर्चा में चढ़ूनी जी कह रहे हैं 550 संगठन हैं देश भर के, लेकिन उन 550 संगठनों ने 1200 किसानों ने कर्नाटक में जो आत्महत्या की उनके ऊपर एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। उसके बाद भी अगर हम मान लें कि आप लोग जो किसानों का प्रतिनिधित्व करते हो, आप लोग तो पिच तैयार कर रहे थे सर, आप लोग तो माहौल बना रहे थे, आप लोग पिच तैयार कर रहे थे। 10 सेकंड आज आपका मैं साधुवाद कहना चाहता हूं, आज आपके एजेंडे को एक्सपोज किया। अशोक जी 10 सेकंड लूंगा। चढ़ूनी जी कर्नाटक इसलिए नहीं गए क्योंकि कर्नाटक में इनको पता था इनको टिकट नहीं मिल सकता था। मुझे अपने घर जाना है, ये सच्ची बात है। चढ़ूनी जी से हरियाणा में इसीलिए गए क्योंकि वहां पे इनको टिकट चाहिए था। पूरी बात सुनोगे तभी ना। चढ़ूनी जी सुनिए, चढ़ूनी जी मेरी बात सुनिए। चढ़ूनी जी मैं SKM में अब नहीं हूं सर, आपको ये भी पता होना चाहिए। सर आपकी जानकारी के लिए मैं नहीं हूं पिछले 1 साल से 2 साल से नहीं। सर आपकी जानकारी के लिए आप नहीं हैं उससे मैं तो, आप किसान नेता हैं कि अब आप किसान नेता भी नहीं है, अब आप फुल टाइम पॉलिटिशियन है, अब आप फुल टाइम पॉलिटिशियन है। चढ़ूनी जी अब आप फुल टाइम पॉलिटिशियन है, ये माना जाए, किसान नेता नहीं रहे।
अब तो आप पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। अरे मैं तो पूछ रहा हूं सर आपसे, आपने कहा अब आप संयुक्त किसान मोर्चा में नहीं है, तो अब आप किसान, कर्नाटक में मेरा संगठन नहीं है सर आप अब किसान नेता हैं कि अब आप फुल टाइम पॉलिटिशियन है? मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है। मैं तो सारा कुछ पॉलिटिशियन भी हूं और किसान नेता भी हूं। तो किसान नेता है तो 1200 किसानों की मौत पर आपको दर्द नहीं होता सर? तो 1200 किसानों की मौत पर जब मेरा संगठन नहीं हुआ क्या करूंगा जाके मैं? क्या बताइए किससे मिलूं? मतलब तो आपको क्या संयुक्त किसान मोर्चा ने आपको संयुक्त किसान मोर्चा ने किससे मिलूं मैं? तो आपको संयुक्त किसान मोर्चा ने आपको डिसऑन कर दिया कि आप हमारे नेता नहीं है? नहीं, मैं उनसे बाहर हो गया, क्योंकि भाई दो धड़े हो गए, राजनीतिक हो गया, गैर राजनीतिक हो गया, दो धड़े हो गए, मैं उनसे किनारे हो गया। तो अब आप कह रहे हैं कि आप वहां से किनारे हो गए, संयुक्त किसान मोर्चा से आपका कोई मतलब नहीं है। मैं एक मिनट कृष्णवीर चौधरी जी के पास आ रहा हूं। अशोक जी, आज आपने इनकी मंशा को एक्सपोज कर दिया। इनकी मंशा किसानों के पक्ष में आवाज उठाना नहीं है, इनकी सिर्फ मंशा थी राहुल गांधी के कहने पे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपनी राजनीति को चमकाना। ये स्पष्ट हो चुका है, आज कहना पड़ेगा गुरनाम सिंह जी, आप ये किसान नेता लिखना इनके पीछे से बंद करना चाहिए। ये कांग्रेस के फुल टाइम पॉलिटिशियन है। जाइए एक मिनट सर, मुझे चढ़ूनी जी से एक सवाल और पूछना है। चढ़ूनी जी, एक बात बताइए, क्या आपको मोटे तौर पर ये लगता है, ये जो भी नतीजे हैं आप कहें वोट जो है बट गए कांग्रेस बीजेपी, वो अलग बात है, लेकिन ये क्योंकि आप खुद मान रहे हैं कि किसान आंदोलन था, कांग्रेस को भी लगा, कांग्रेस भी किसान कर रही थी कि भाई किसान आंदोलन, क्या आपको लगता है जनता ने आप लोगों का जो एजेंडा था उसके खिलाफ वोट दिया? एजेंडा के खिलाफ वोट नहीं दिया। मैं ये बोल रहा हूं कि बीजेपी को हराने के लिए जो लोग थे, जो किसान वर्ग था, वो एक तरफ कांग्रेस के साथ चला गया कि बीजेपी को हमें हराना है। नहीं सर, मेरा सवाल नहीं समझे आप, वो मेरा सवाल आप नहीं समझे। आप कह रहे हैं कि किसान चला गया लेकिन बीजेपी तो जीत गई, और हरियाणा तो किसानों की बेल्ट है पूरी। अगर वहां पर भी अगर बीजेपी जीत रही है तो इसका मतलब यह है कि आप लोगों का जो आंदोलन था, आप जो मुद्दे लेकर जा रहे थे, जनता उसके साथ नहीं है। ये तो चुनाव नतीजे दिखा रहे हैं ना। आप देखिए जो शंभू बॉर्डर के आसपास के इलाके हैं, मेरा पूरा सवाल हो जाए, शंभू बॉर्डर के आसपास के जो पूरे इलाके हैं, वहां पर कांग्रेस का सफाया हो गया पूरी तरह से, जहां पर किसान शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए आंदोलनकारी। इसके अंबाला में केवल एक सीट जीती बीजेपी, यमुनानगर में केवल एक सीट जीती बीजेपी, कुरुक्षेत्र में केवल एक सीट जीती बीजेपी, कैथल में केवल एक सीट जीती बीजेपी। ठीक है, बाकी सारी कांग्रेस जीती है। नहीं तो फिर आप लोगों का मुद्दे का क्या हुआ सर? आप लोगों के इतना आंदोलन के बावजूद बीजेपी का वोट प्रतिशत पहले से ज्यादा है। बीजेपी का वोट प्रतिशत, बीजेपी की सीटें 2000 जो है 2000। मैं जो कह रहा, अब आप अपने सवाल का जवाब लीजिए ना, जो आपने कहा कि शंभू बॉर्डर के पास वाले जा रहे हैं। सर शंभू बॉर्डर अकेला सवाल नहीं है ना, मेरा सवाल पूरा हरियाणा का चुनाव है। आप लोग क्यों हारे हरियाणा में? जवाब मैं दूंगा अशोक जी, ये नहीं दे पाएंगे। रुकिए जरा, बता तो दिया कि हुड्डा की वजह से हारे, मैंने बता तो दिया। और बाकी अब तो मेरे पास कहने के लिए ये शब्द हैं कि अगर जवाब लेने के बावजूद भी आप उसको उल्टा मानते हो, मैं बता हटा हूं कि इसका कारण केवल भूपेंद्र हुड्डा है। अगर भूपेंद्र हुड्डा सही नियत से चलते तो कांग्रेस की सरकार आनी थी। तो आपने कांग्रेस को सलाह नहीं दी थी कि भूपेंद्र हुड्डा की जगह नेतृत्व किसी और को दिया जाए? अब आपके लिए मैं केवल ये कहूंगा कि आपको और आपके चैनल को मुबारक है, जो आप बीजेपी की इतनी वकालत करके उनको जो है सोने का बनाना चाहते हो, देश की बेचने वालों की वकालत करके, देश को बेचने वालों की वकालत करके अगर उनको सोने का बनाना चाहते हैं, चढ़ूनी जी, आपका चैनल बहुत बहुत मुबारक है। चढ़ूनी जी सुनिए ना, मैं अभी डेटा चढ़ूनी जी सुनिए ना, मेरा तारीफ नहीं है। चढ़ूनी जी सुनिए ना, सवाल बीजेपी कांग्रेस का नहीं है, सुनिए ना चढ़ूनी जी, आप किसानों की बात करते हैं ना। चढ़ूनी जी, बीजेपी का, चढ़ूनी जी आप किसानों की बात करते हैं ना, मैं भी किसान। चढ़ूनी जी एक मिनट रुकिए जरा, अजय जी रुकिए। चढ़ूनी जी आप किसानों की बात करते हैं ना, बीजेपी कांग्रेस छोड़ दीजिए, मेरे पास पूरा का पूरा डेटा है, और वो डेटा यह है कि पंजाब से ज्यादा जो एमएसपी दी जा रही है, पंजाब से ज्यादा जो खरीद हो रही है, वो हरियाणा में हो रही है। तो आप लोग तो पंजाब में तो हैं, फिर पंजाब में आपको आंदोलन नहीं करना होता, क्योंकि पंजाब में आप लोगों को लगता है आम आदमी पार्टी आप लोगों के साथ है, तो आप लोग पार्टीबाजी कर रहे हैं ना। हम लोग डीडी वाले, हम तो किसानों के सवाल उठा रहे हैं। पंजाब में आंदोलन नहीं हो रहा। पंजाब में कहां? आपने कभी कहा
कहाँ पंजाब में क्या आंदोलन नहीं नहीं, हुआ। पंजाब में आपने आम आदमी पार्टी के खिलाफ कौन सा आंदोलन किया बताइए मुझे। अरे सारा आंदोलन पंजाब में आम ही हो आदमी रहा है, पार्टी के पंजाब में खिलाफ कौन सा बैठे हैं। आंदोलन किया बताइए मुझे आप। अब भी पंजाब में ही अरे बैठे हैं, आंदोलनकारी कहाँ बैठे हैं, आंदोलन लेकिन आम आदमी पार्टी वहां भी आप केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, जबकि पंजाब की सरकार आप लोगों की वो नहीं खरीद रही है, तब भी आप लोग आम आदमी पार्टी के खिलाफ आंदोलन। आपने कभी मैं आपसे कहता हूं, आज आपने कभी भगवंत मान का इस्तीफा मांगा आपने कभी पंजाब में किसानों के हरियाणा खिलाफ? में सुनिए मेरी बात, हरियाणा में कांग्रेस के टाइम में भी पंजाब से ज्यादा बिकती थी। मैंने आपसे पूछा आपने क्या मैं भगवंत जो मान से सवाल कर इस्तीफा रहा मांगा हूं कभी? कि आप मुझे यहाँ पे कांग्रेस के राज में भी मैं पंजाब पूछ से रहा हूं ज्यादा क्या बिकती भगवंत थी। मान से आपने इस्तीफा मांगा कभी? मुझे एक बात बताइए, कोई बयान आपका। जो भगवंत मान के तो आपकी सरकार ने सत्यानाश कर दिया, उनको बजट कहाँ दे रहे हैं? वंडरफुल दे रहे हैं उनको बताइए। वंडरफुल, मतलब ये हिस्टोरिक है आज। मतलब आप कह रहे हैं कि भगवंत मान को केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही, इसलिए आप भगवंत मान का इस्तीफा नहीं मांगेंगे केंद्र सरकार का। चढ़ूनी साहब, मैं प्रदीप भंडारी जी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि आप कांग्रेस के एजेंट हैं। आप कांग्रेस के एजेंट नहीं है, आप कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी दोनों के एजेंट हैं। नहीं आप दोनों के लिए काम, आप किसानों के लिए नहीं, आप किसानों के लिए नहीं, आप मोदी के खिलाफ जो बोलेगा आप उसके एजेंट हैं। दोस्तों ये भाई सिर्फ कहने के लिए किसान नेता हैं, वाकई में देखा जाए तो ये भाई कांग्रेस के ही प्रवक्ता हैं। क्योंकि दोस्तों जिस तरह भाई आप लोगों को पता है कि भाई कर्नाटक में कितने सारे किसान मारे गए थे, और दोस्तों कहीं ना कहीं भाई इन सभी चीज़ों को लेकर इनके तो भाई जवान नहीं खुलते हैं। और दोस्तों इनकी भाई जमानत जब्त होने के बावजूद भी इनको भाई इसका बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, बल्कि भाई इनको कांग्रेस को ही लेकर टेंशन है। तो भाई कहीं ना कहीं भाई इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर जो भाई अशोक श्रीवास्तव सर हैं और ख़ास तौर पे जो भाई बीजेपी पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जी हैं, उन्होंने भाई इनकी जमकर रिलाई की है। दोस्तों वीडियो तो भाई बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी, तो भाई आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से भाई मुझे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय जय श्री राम।